हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू चेतना सूट्स कॉमर्स क्लासेस। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था डेट ऑफ मैच्योरिटी और इम्पॉर्टेंट पार्टीज़ फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या आप प्रोमिसरी नोट भी ले सकते हैं। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका डिस्कस करेंगे, दैट इज़ जर्नल एंट्रीज़। जब आप क्वेश्चन डालेंगे तो आपको अब डेट ऑफ मैच्योरिटी तो लास्ट लेक्चर से अच्छे से क्लियर है कि वो कैसे निकलेगी डेट ऑफ मैच्योरिटी, पार्टीज़ कौन होंगी, तो उन पार्टीज़ की बुक्स में कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज़ इंपॉर्टेंटली डलेंगी वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारी दो इंपॉर्टेंट पार्टीज़ हैं दैट इज़ ड्रॉर एंड ड्रॉई। आई रिपीट कि ड्रॉर इज़ द पर्सन हु ड्रॉज द बिल ऑन ड्रॉई, और जिसको वो सेल कर रहा है उस पर जब वो कोई बिल ड्रॉ करता है तो ही इज़ कॉल्ड टू बी ड्रॉर, करेक्ट। और ड्रॉई इज़ द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल एंड अग्री टू मेक पेमेंट, करेक्ट। तो ड्रॉई की बुक्स हो जाएंगी एक। तो यही दो बुक्स हैं जो +1 में इंपॉर्टेंटली जिसके लिए क्वेश्चंस आते हैं। आगे हम एंडोर्सी की बुक्स भी डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए हम डिस्कस करते हैं कि ड्रॉर की बुक्स में सिंपल मैच्योरिटी की डेट पे कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज डल सकती हैं। तो पहली है व्हेन द गुड्स आर सोल्ड। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, या तो क्वेश्चन डायरेक्टली बिल से ही स्टार्ट हो जाएगा या गुड्स सेल पे स्टार्ट होगा। तो जब सेल करेगा तो ऑर्डिनरी यहाँ पर क्या है, ड्रॉई इज़ द पार्टी टू होम ही इज़ सेलिंग द गुड्स, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हमारी जर्नल एंट्री है, सिंपल जर्नल एंट्री है। जब आप किसी को क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं तो आप यही एंट्री डालते हैं, आप क्रेडिट पे सेल करने की डेटर टू सेल डालते हैं, करेक्ट। तो हमने यहाँ पर ड्रॉई टू सेल, करेक्ट। आगे चलते हैं, व्हेन द बिल इज़ ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, यानी कि जब आपने उसको बिल दिया, यानी कि ड्रॉई को बिल दिया और वो एक्सेप्ट हुआ, तो एंट्री शुड बी BR। BR हेयर स्टैंड्स फॉर बिल्स रिसीवेबल। BR अकाउंट डेबिट, यानी कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, टू ड्रॉई अकाउंट। ये सिंपल सी जर्नल एंट्री है। और यही बिल जो हमने ड्रॉ किया था, अब ये मैच्योरिटी को मैच्योर हो गया, यानी कि जो हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट करनी सीखी थी डेट, कि आपको एक टाइम दिया जाएगा, आपको बिल के टाइम में पीरियड ऑफ बिल प्लस डेज ऑफ ग्रेस दैट इज़ 3 डेज, वो निकाल के जो डेट आएगी, एक तो यहाँ पर मैच्योरिटी के आगे वो डेट डालेंगे आप, और सेकेंडली जब आपका बिल ऑनर हो गया मैच्योरिटी पे तो आपकी सिंपली एंट्री क्या हो गई, अब आपको क्या मिल गया, कैश एज अगेंस्ट योर बिल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब थोड़े से आगे ट्विस्ट पे आते हैं, थोड़े से चेंज पे आते हैं। सपोज जिस दिन बिल मैच्योर होना है उस दिन हमने बिल मैच्योर ना करवा कर कुछ टाइम पहले हम बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लेते हैं। पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि बैंक से डिस्काउंट करवाने का क्या कॉन्सेप्ट होगा। समटाइम्स हम मैच्योरिटी से पहले, बीइंग अ ड्रॉर सेलर, हम चाहते हैं कि हमें हमारे बिल की पेमेंट पहले मिल जाए, तो हम वही बिल बैंक के पास, जो हमारा रिस्पेक्टिव बैंक होगा, जो थर्ड पार्टी होगा ट्रांजैक्शंस के बीच में, तो हम उस बैंक के पास जाएंगे और वहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे बिल की हमें जल्दी पेमेंट कर दी जाए बिफोर मैच्योरिटी, फ्यू डेज़ बिफोर मैच्योरिटी अगर सपोज़ की जाए, तो उसके लिए आपको डेट मेंशन होगी वहाँ पर, या सेम मैच्योरिटी वाले दिन अगर आप डिस्काउंट करवाएं बैंक के साथ, तो बैंक क्या करेगा, एक डिस्काउंट चार्ज करेगा उसमें से। दैट्स वाई हेयर द एंट्री शुड बी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि हमने क्या किया, बिल को डिस्काउंट करवा लिया बैंक के साथ। तो एंट्री शुड बी, बैंक को आप डेबिट करें, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। लॉजिक यही है कि हम बैंक के साथ बिल को थोड़ा सा अर्ली मैच्योर करवा रहे हैं। ये केस हो गया सिंपल मैच्योरिटी का, ये हो गया बैंक के साथ मैच्योरिटी का। थर्ड केस पे आते हैं, जब हम बैंक में बिल भेज देते हैं कलेक्शन के लिए। जो हमारा बैंक था वहाँ पर हमने बैंक को बैंक की ड्यूटी है वहाँ पर कि हमारा बिल कलेक्ट करे, तो एंट्री शुड भी यहाँ पर डेबिट क्या होगा, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और लास्ट है हमारा जब हमने बिल एंडोर्स कर दिया। अगर हमने किसी को बिल एंडोर्स कर दिया, यानी कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, ड्रॉर इस पोजीशन में होगा कि अगर उसका कोई क्रेडिटर है वो उसको बिल एंडोर्स कर सकता है और ड्रॉई को रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप एंडोर्सी को डायरेक्ट पेमेंट कर दें मेरे बिहाफ पे। तो एंट्री शुड बी एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो इन सभी केसेस में मैच्योरिटी के अगर हम सभी केसेस डिस्कस करें तो मैच्योरिटी पे अगर कैश था
डायरेक्टली वो रिसीव कर रहा, या उसने बैंक के साथ डिस्काउंट करवाया, या उसने सेंट फॉर कलेक्शन किया, या फिर उसने एंडोर्स किया, सभी रीजंस डेबिट होंगे। कैश था तो कैश, बैंक था तो बैंक, सेंट फॉर कलेक्शन था तो सेंट फॉर कलेक्शन, या एंडोर्सी था तो एंडोर्सी। तो आप रीजंस आप याद कैसे रखें, आप रीजंस को डेबिट कर दें। और हमेशा नीचे क्रेडिट क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल। तो ये याद रखने का भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, और लॉजिक भी लगा के चलें। तो आपने कैश डेबिट किया, बैंक डेबिट किया, सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट किया, एंडोर्सी, यानी कि जो भी रीज़न था मैच्योरिटी पे उसको आपने डेबिट किया, क्रेडिट क्या हुआ आपका, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। आई होप ड्रॉर की ये सारी एंट्रीज मैच्योरिटी तक की आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई हो। आगे चलते हैं हम ड्रॉइज की बुक में। ड्रॉइज की बुक बहुत सिंपल है और इसमें एक ही तरह की एंट्रीज आने वाली हैं। जब आप गुड्स परचेज करते हैं, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड, तो सिंपली क्योंकि वहाँ पर सेल की एंट्री थी तो यहाँ पर परचेज की एंट्री होगी, तो एंट्री शुड बी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर अकाउंट। परचेजेज टू क्रेडिटर होती है नॉर्मल एंट्री, तो यहाँ पर ड्रॉर है हमारा क्रेडिटर जिसको हमें पे करना है। उसके बाद अगर बिल एक्सेप्ट करता है ड्रॉई, तो एंट्री शुड बी ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्योंकि उसको बिल पे करना है, तो ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। और जब फाइनली बिल पे हो जाएगा तो एंट्री शुड बी बिल्स पेबल टू कैश या बैंक, वट जो आपको क्वेश्चन में दिया जाए, बीपी टू कैश, बिल्स पेबल टू कैश। सिर्फ एक केस है जिसमें अगर वो डिस्काउंट करवाते हैं तो यहाँ पर डिस्काउंट क्रेडिट भी होगा, साथ में डिस्काउंट रिसीव्ड होगा अगर सेपरेटली डिस्काउंट मेंशन्ड हो। अदरवाइज सारे केसेस में ड्रॉइज की एंट्री चेंज नहीं होने वाली है, ड्रॉई की बुक यही रहने वाली है, हमेशा यही एंट्री, परचेजेस टू ड्रॉर, ड्रॉर टू बीपी एंड बीपी टू कैश। जो भी चेंज आएगा, मेजर चेंजेस आएंगे वो ड्रॉर की बुक्स में आते हैं ज़्यादा, करेक्ट। अदरवाइज दोनों के अकाउंट्स बहुत सिंपल हैं मेंटेन करने। ये हमने ऑर्डिनरी मैच्योरिटी के केसेस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिसऑनर के केसेस डिस्कस करेंगे और उसके बाद रिन्यूअल ऑफ बिल डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूट्स कॉमर्स क्लासेस।